वेलकम बैक टू मैथ्स फैमिली दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीवीए के इंटरव्यू क्वेश्चंस। इससे पहले मैं एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाता था आपके लिए, जो कि आप लोगों ने काफ़ी मज़ेदार से देखा है और काफ़ी उसको उपयोग किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं, आज हम स्टार्ट करें वीवीए के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसके पीछे का बैकग्राउंड में बताता हूँ। तौसीफ जी हैं बेंगलोर से। उन्होंने इस बीच में मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने बोला कि सर मेरे पास काफ़ी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, मैं जगह जगह इंटरव्यू में जाता हूँ तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं और मेरे पास इसका आंसर्स नहीं है। तो उनके ही सीट से उन्होंने 7 क्वेश्चन का एक सेट भेजा है। उनके ही सीट से मैं ये 2 क्वेश्चंस उठाया हूँ। पहले मैं 2 क्वेश्चंस का मैं तो, और बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसका भी मैं अगले 1-2 वीडियोस में उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो बेसिकली मैं उन्हीं के 7 क्वेश्चन के सेट से, 7 या 8 आई गेस, 7 के क्वेश्चन के या 8 क्वेश्चन जो भी है उसके सेट से ये 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, नंबर 1 नंबर 2 कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन कुछ और था, उसमें एक क्वेरी है मुझे, क्योंकि मुझको ना आज समझ नहीं आ रहा है क्लियरली कि क्या है, तो वो मैं उनको फोन करके पूछ लूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने वहां से ये 2 क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है, और इसका हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर है राइट वीवीए कोड टू जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 and fill them in A1 to F20। अच्छा, A1 to F20, okay। Then use VBA code to color fields red which have value greater than 4 and color cells blue which value। अच्छा, बेसिकली मैं मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या है। वो कह रहे हैं, मैं आपको अगर मैनुअल करके दिखाऊं तो वो ऐसे कह रहे हैं। बेसिकली मैं अगर मैनुअल करके दिखाऊं तो यहाँ पर लिख देता हूँ सोल्यूशन 1। ठीक है, तो अगर मैं देखो तो वो कह रहे हैं A1 से लेकर के F20 तक में। इसको थोड़ा छोटा करना पड़े ताकि एक ही स्क्रीन में आ जाए। मैं इसकी एक ही स्क्रीन में कोशिश करता हूँ इसको लाने का यहाँ तक में। तो चलिए, तो वो कह रहे हैं कि रैंड बिटवीन यूज करके 1 से 10 तक का कोई भी रैंडम नंबर जो है आप जनरेट करो A1 से लेकर के F20 में, ऐसे Ctrl+R Ctrl+D ऐसे। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें आप क्या करो, जो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ बेसिकली, कि जो 4 से ऊपर क्या है, 4 से ग्रेटर देन 4 जो है वो रेड हो जाए और लेस देन 4 जो है। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आपको मैनुअल पहले करके दिखाता हूँ। तो ग्रेटर देन 4 जो है ये है, इसको आपके वो कह रहे हैं कि इसको रेड कर दीजिए, तो इसको कर दिया रेड। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के लेस देन जो 4 है वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए अभी मैं यही करता हूँ। लेस देन 4 जो क्वेरी है एग्जैक्ट वही क्वेरी को हम सॉल्व करते हैं। उसको ब्लू कर दीजिए, ये ब्लू कर देना है। उनका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं वीवीए के थ्रू। तो वीवीए के थ्रू कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया इसको, Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ, ऑल्ट के साथ F11 दबाता हूँ और इंसर्ट के साथ मॉड्यूल पे चला जाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सब सोल्यूशन 1। ठीक है जी, अब इसमें आते हैं। अब सोल्यूशन 1 में क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इधर भी रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये रेंज बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है। तो हम लिखते हैं, पहले हम कोई भी ये सेलेक्ट करते हैं, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 कर लेते हैं। R1C1 करने का क्या रीजन है, ताकि इस फॉर्मूला को हम ड्रैग भी फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रैग करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, या ड्रैग अगर ना करें तो हाँ ड्रैग कर रहे हैं, इसके लिए ड्रैग करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला 2 की लिखा लिया, फॉर्मूला R1C1 कर दिए खाली। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखाना है, यहाँ फॉर्मूला लिखना है डबल कोट में, इक्वल टू रैंड बिटवीन करके, और रैंड बिटवीन फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे दे दीजिए 1, क्या 10। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करके ये हो गया। आप देखिए सबसे पहले ये चल पा रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, ये चल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कर लिखते हैं रेंज, सेलेक्ट करते हैं A1 से लेकर के F20 सेलेक्ट कर लिया, डॉट सेलेक्ट। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन डॉट फिल डाउन, एक तो होगा फिल डाउन नीचे करने के लिए,
और लिखते हैं सिलेक्शन डॉट फिल टू राइट। वैसे यूज मैंने कभी किया नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है, चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट हो गया, फिल डाउन कर दिया। फिल टू राइट में प्रॉब्लम आ रहा है, फिल टू राइट में प्रॉब्लम है, फिल राइट करके देखो क्या, फिल राइट करके देखते हैं, चल गया। तो हमने क्या किया, देखिए ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डेटा बना लिया, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए चूंकि ये रैंड बिटवीन फार्मूला लगा हुआ है, तो पहले इसको इस फार्मूला को क्या करना है, वैल्यू पेस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्शन डॉट कॉपी और एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल स्पेस देकर के एक्सेल पेस्ट वैल्यूज, ठीक है जी, ये हो गया। तो हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट भी कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो हमें फिर से हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, रेंज A1 से लेकर के F20 डॉट सेलेक्ट। अब हम लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट फॉर्मेट कंडीशंस और इसका स्पेस फॉर्मेट कंडीशंस डॉट ऐड। अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, एक्सेल सेल वैल्यू नहीं, एक्सेल वैल्यू पे लेना है। तो हम लिखते हैं एक्सेल सेल वैल्यू और ऑपरेटर ले लेते हैं, कॉमा, ऑपरेटर इक्वल टू हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा इक्वल टू एक्सेल ग्रेटर देन, फुल कर देता हूँ, एक्सेल ग्रेटर देन, ठीक है। इसका कॉमा फॉर्मूला 1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1 हो जाएगा, फॉर्मूला 1 हो जाएगा आपका क्या, ग्रेटर देन कितना, 4 ना, 4। ये हो गया पहला कंडीशन। इसको सेम को कॉपी कर लेते हैं, सेम इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेट कंडीशंस हो गया, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेल ग्रेटर देन की जगह एक्सेल लेस देन, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये तो हो गया फॉर्मेट कंडीशन हो गया। अब जो कलर करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्टिव सेल डॉट फॉर्मेट कंडीशंस, यहाँ ब्रैकेट दे करके 1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर बराबर हो जाएगा VB रेड। और इसी को कॉपी करके यहाँ पे दूसरा कंडीशन हो जाएगा, 2 कंडीशन लगाया हमने, 2, और VB रेड की जगह क्या हो जाएगा, VB ब्लू। ये हो गया। जहां जहां एक्टिव से, देखिए एक्टिव सेल लिखते हैं हम लोग इसलिए ताकि हमारा ऑप्शन इनेबल हो। अब हम कर देते हैं इसको सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन पे सारा काम होना है। ओके ओके, अब इसको चला के देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शुरू से करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और तब चला के देखते हैं, एक लाइन चला के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, देखिए कहीं पे एरर तो नहीं आ रहा है। तो ये सही काम किया है, सही काम हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट स्पेशल हो गया, फॉर्मेट कंडीशंस इनवैलिड बता दिया इसने। एक्सेल सेल वैल्यू ऑपरेटर का प्रॉब्लम लग रहा है मुझको, एक्सेल ग्रेटर करके देखिए, चल गया। इसका मतलब ध्यान नहीं लिखना है, ठीक है जी। एक्सेल लेस, ये चल गया, रेड कर दिया, ब्लू कर दिया होगा, देख लेते हैं रेड ब्लू किया कि नहीं। अरे कहाँ चला गया, ओह माय गॉड। ये देखिए 4 से ऊपर वाले को उसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। 4 वाले को मैंने बोला था पहले, वैसे यहाँ पे इक्वल टू लिख देते तो चल जाता, और 4 से नीचे वाले को उसने 4 से नीचे वाले को ब्लू कर दिया, 4 से ऊपर वाले को रेडी कर दिया। तो देखिए ये इनका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे हो गया है। कुछ नहीं किया, जैसे मैनुअल करते हैं ना वही, हमने सबसे पहले A1 सेलेक्ट कर लिया, इसमें रैंडम का फॉर्मूला लगा दिया, A से 20 तक ड्रैग कर दिया उसको, यहाँ फिल डाउन फिल राइट से कॉपी करके पेस्ट वैल्यू कर दिया, तो वो हर बार चेंज होते रहता है वैल्यू। इसका अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने लगाया फॉर्मेट कंडीशन लगा दिया। फॉर्मेट कंडीशन में हमने कहा कि भाई 4 से ऊपर वाला है उसको रेड कर दो, और 4 से नीचे वाला है उसको ब्लू कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब इनके दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है पैटर्न। पैटर्न क्या कहते हैं, पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा। हम एक सीट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको लिख देते हैं सोल्यूशन 2, ठीक है, सोल्यूशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसकी वैल्यू 1 हो तो ये एक बार चले, जब इसकी वैल्यू 2 हो तो एक बार बढ़े, फिर ये 1 3 5 7, फिर 5 3 1 ऐसे आ रहा है। ओके, तो चलिए इसको कहाँ गया,
ये वाला आ जाते हैं यहाँ पे, इस पे आ जाते हैं यहाँ पे सोल्यूशन 2 पे। देखिए इसका ना मैं पहले तो होम में जा करके फॉर्मेट कॉलम विड्थ को कम कर देता ताकि देखने में सुंदर लगेगा थोड़ा सा। अब देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि देखिए बीच से कहीं से उठाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऐसे जाए। मैं इसको ना कलर करके करता हूँ, बाद में हम वो भी कर देंगे। ये कह रहे हैं कि पहले में 1 जाए, दूसरे में ऐसे 3 जाए, फिर अगले में ऐसे जाए। मैनुअल पहले करते हैं, इसके बाद हम उसको ऑटोमेट करेंगे, ठीक है जी। 5 जाए, फिर 1 ऊपर 1 नीचे जाए, ऐसे जाए 7। अब फिर कह रहे हैं कि फिर ये कम हो जाए ऐसे, फिर ये उससे भी कम हो जाए, नहीं सॉरी ऐसे जाएगा, ऐसे 3 बार। अब फिर ये कह रहे हैं ऐसे जाए। ये है इनका सर्कमस्टांस, कह रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलिए तो अब इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं सब सॉल्यूशन 2, ठीक है। सॉल्यूशन 2 में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला है, देखिए इसमें बताया था मैंने आपको पहले कि लूप 2 बार चलता है। तो फॉर r बराबर 1 2 कितना चल रहा है, देखिए 1 2 3 4 4 बार ही चल रहा है ना। रो कितना बार चल रहा है, 1 2 3 4 बार चलेगा रो, 1 2 4, ठीक है। नहीं इनफैक्ट रो ये एक बार हो, ठीक है। फोर सी बराबर मुझको थोड़ा सा इस पे क्या होगा कि जब रो की वैल्यू जब 1 हो तो रो एक्चुअली चल ही रहा है। रो देखिए रो चल ही रहा है। रो जो है ना, पहले मेरे ख्याल से कॉलम चल सी कर लेते हैं, और सी बराबर 1 2 4। नहीं, ये सी एक बार चलेगा, जब कॉलम का वैल्यू 1 होगा तो ये तो रो का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और आर बराबर जब कॉलम का वैल्यू 1 होगा तो रो का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी कि सी टू सी, समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे सेल्स रो कॉमा कॉलम, रो कॉमा कॉलम डॉट इंटीरियर, या सीधा इतना बराबर स्टार का ना स्ट्रिक उसको चाहिए ना, स्ट्रिक दे देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अभी लॉजिक पूरा नहीं हुआ है बाय द वे, लॉजिक समझना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि कॉलम का वैल्यू 1 होती है, जब कॉलम की वैल्यू 2 होगा, जब कॉलम की वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा, कॉलम में 1 प्लस भी हो रहा है, 1 ऊपर जा रहा है, 1 नीचे जा रहा है, राइट। यानी कि रो 1 ऊपर जा रहा है, जो रो है करंट रो है, 1 ऊपर जा रहा है, 1 नीचे जा रहा है। यानी कि c माइनस 1 टू सी प्लस 1। बट एक यहाँ पे कंफ्यूजन है, c माइनस 1 टू सी प्लस 1, फिर जब उसके आगे जब इसका 3 होगा तो ये रो जो है 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ना 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 ना, ना ये गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। हमें इसको r को जो है ना मानना पड़ेगा, r माइनस सी। अगर मैं r को यहाँ पे 9 कर देता हूँ, r को मैं मैनुअली पहले 9 से 9 करता हूँ तो क्या होगा, कॉलम अगर 1 है तो r जो है 9 से 9 चलेगा, तो 9 से 9 नहीं चलेगा, रो जो है 9 से 9 चलेगा, तो रो हो गया 9 से 9, ठीक है। अब आगे बढ़ा, इसका एक बार रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब c का वैल्यू 2 हो गया, जब c का वैल्यू 2 होगा तो 9 में से कितना माइनस होगा, 9 में से माइनस होगा, c तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि c माइनस होगा तो 9 में से 9 माइनस 2 प्लस c करते, एक बार करके देखते हैं क्या होता है। और स्टॉप करता हूँ, उसको करके देखते हैं क्या होता है, फिर आगे चलेंगे, राइट। ओके, जब ये अच्छा, अब इसको चूंकि क्या करना चाहिए था, कॉलम अगला कॉलम चेंज करना चाहिए था, कॉलम चेंज नहीं कर रहा है ये। बेसिकली जो वर्टिकली जो होता है ना उसी को इसने हॉरिजॉन्टली है। ओके ओके, तो इसको क्या करते हैं ना हम, हाँ समझ में आ गया कि क्या लॉजिक लगाना है। मैं बताता हूँ कि कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। हाँ तो एक्चुअली करना क्या चाहिए था, मैं क्या करता हूँ इसको ना डिलीट कर देता हूँ, रुक जाइए। अभी हो क्या रहा था ना, ये पहले पे ही चल रहा था। अब हम कह रहे हैं कि जब ये बढ़ना चाहिए, मतलब ये हुआ कि अगर c का वैल्यू 1 है तो ये 9 से 9 चले, ठीक है, एक बार चलेगा। अब जब c का वैल्यू 2 होगा यानी कि अगले वाले में आएगा तो जाकर के ये चेंज होगा, राइट। अगले वाले में चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ चेंज कैसे होगा।
हाँ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 10 माइनस सी कर दूंगा तो भी 9 आ जाएगा, और इसको कर दूंगा मैं 8 प्लस सी। एक बार करके देखते हैं, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये करके देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो एफेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए, और चल तो रहा है, क्या सही चल रहा है। ओके, तो पहला हाफ तो इसका सही निकल गया। चलिए दूसरे हाफ के लिए, तो फिर जगह पहला हाफ निकल गया तो दूसरा हाफ निकलने में टाइम नहीं लगेगा। इस बार देखिए, इसको कहाँ चलाना, 5 6 7 नहीं, 5 6 7, 5 से 7 चलाना पड़ेगा, राइट। 1 2 3 4 तो हमने चला दिया, 4 हम चला, 5 6 7 8, 5 से 8 चलाना पड़ेगा इनफैक्ट, मुझे लग रहा है। 4 तक तो यहीं पे था ना, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7, 5 से 7 चलाना पड़ेगा। हाँ, 5 से 7 चलाना पड़ेगा। चलिए तो इसको लिख देता हूँ मैं 5 2 7, और अगेन इसको हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ये पहली बार कहाँ चलना चाहिए, 7 से लेकर के 11 तक चलना चाहिए, 7 से 11 चलना चाहिए। तो 7 कैसे होगा, 2 प्लस 5, यानी कि ये 7 हो गया। और 11 चलने के लिए, 11 चलने के लिए कितने में से, क्योंकि उल्टा जब चलता है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है, इसमें प्लस यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे 11 करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना में से 5 जगह पे 11 बचेगा। तो यहाँ पहले तो सी कर दीजिए, सी, और की वैल्यू है 5, यानी कि 16 कर दी, 16 में से सी गया। तो एक बार चला के देखते हैं, सबको डिलीट कर देता हूँ और चला के देखता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पहला वाला पार्ट तो सही चल गया और चल रहा था, दूसरे वाले पार्ट में स्टार्ट तो सही हुआ है, यहाँ तक सही है, ये भी सही जा रहा है और ये भी सही जा, ओ वाह 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 वाह, कमाल हो गया। चलिए एक बार डिलीट कर देते हैं फिर से पूरा, और एक बार एक के बाद F5 दबा के देखते हैं, तो कमाल काम हो रहा है इनका, परफेक्ट। और ये वाला पहला वाला तो आपको बता ही दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये 2 इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आगे के 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं और बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको कैसा लगता है वीडियो, आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है आपको, तो ये मुझे जरूर बताएं। ठीक है, और मैं अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।